ओम शांति तपस्विनी बहन, आपका मीठा आवाज मीठा सूरत देख करके मुंबई विलपार्ला की सारी सीन सामने आती है कि कैसे विलपार्ला में सब दादियों का समागम होता रहता था। तो वो मीठे दिन थे। आज भी मीठे दिन है, परंतु वो दिन कुछ विशेष ही थे। और अभी अव्यक्त मास शुरू हुआ है और हम सब उसी इंतजार में हैं कि बाबा हमें भी खींच कर हमें ऐसी ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराते ही रहेंगे। तो बाबा तो वतन में तैयार बैठे हैं हम सबको उड़ा करके वहां पहुंचाने के लिए। बाकी हमें भी कुछ अपनी तरफ से कुछ पुरुषार्थ भी करना होगा। तो उसमें जो कुछ मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तो बाबा सदा कहते ही हैं और आजकल की मुरलियों में भी आप सभी ने ध्यान से देखा होगा, चाहे साकार मुरलियाँ चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, बाबा अंतर्मुखी अवस्था, अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यास अथवा आत्म स्मृति, विधेयी स्मृति के लिए बाबा अनेक बार हमें चेतावनी देते। तो मैंने देखा है कि न सिर्फ योग बैठने के समय कि मैं आत्मा हूँ डिटैच होकर के बाबा को याद करना है, परंतु दिन भर और कार्य करते हुए कहाँ तक हम अंदर अपनी जांच करते रहते, अंदर अपने आप को मैं कौन हूँ वो स्मृति याद दिलाते, ताकि फिर जो बाहर का अटेंशन होता, जो बाहर तरफ हमारा सबका ध्यान चला जाता है, कभी ये बात सुनी, कभी ये बात देखी, अभी ये काम आया, ये सब बातें तो चलती ही रही है और आगे भी ऐसे ही चलती ही रहेंगी। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो जो होना है होने दो, परंतु मेरा ध्यान अंदर की तरफ सदा ही बना रहे कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। और जब ये दो बातें याद रहती तो फिर नेचुरल रीति से अंतर्मुखता की स्थिति हम बना कर रख सकते। जितना जितना अंतर्मुखी उतना ही फिर हम एकांत प्रिय, गमसान की बातें, घूमने फिरने की बातें, यहाँ वहाँ जाने की बातें, ये सब बातें समाप्त हो जाती। हर आत्मा फिर अंतर्मुखी होने से मन को एकांत खींचता है, एकांत प्रिय लगता है। तो जितना अंतर्मुखी उतना ही फिर उस पुरुषार्थ अनुसार नेचुरल रीति से, स्वाभाविक रीति से अपने आप को भी कंपनी में पसंद करते, परंतु बाबा के कंपनी में भी रहना पसंद करते हैं। तो मन में ये भावना होती है कि उस एक के अंत में हम गहराई से वो जा कर के अनुभव करते रहे। तो ड्रामा अनुसार कोविड के लिए सभी ने सोचा कि अभी तो उसकी समाप्ति की घड़ी आई है, विदाई की घड़ी आई है, परंतु कोविड भी बहुत होशियार है, तो अभी और ही तेजी से आ गई है सब तरफ। तो बाहर आना जाना तो बहुत करके बंद ही हो गया, परंतु अंतर्मुखी होकर के हम उसका भी इस टाइम का फायदा उठाएं कि जहाँ तक हो सके मैं एक के अंत के हिसाब से ही मैं एकांत में अपना समय व्यतीत करूं। हाँ, कारोबार भी चालू है, संबंध भी चालू है। बाबा तो कहते हैं कि तोड़ निभाना है तो वो सब कुछ करना ही है, परंतु वो सब कुछ करते आत्मा बार बार अंदर जाती रहे। तो जो एक के अंत में जाने के प्रिय होंगे उनको एक शिव बाबा की याद बहुत गहराई से अनुभव होती रहेंगी। और जितना जितना हम चाहते हैं कि हम एक के अंत में जाए, तो उतना ही फिर हमें ये भी लगता है कि हमारे सर्व संबंध उस एक के साथ जुटे, एकाग्र चित्त हम बनते जाते हैं। लोग जो कठिन तपस्या करते हैं अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करने के लिए,
हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो कठिनाई बाबा नहीं देते हैं किसी भी प्रकार से, कुछ भी कठिन बात नहीं। सिर्फ संगम युग के मौज में रहें और बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव हम करें। आप सोचो कि एक एक संबंध कितना प्रिय है, एक एक संबंध के द्वारा कितनी प्राप्ति होती। अभी संडे के दिन तो बाबा ने 3 मुख्य प्राप्तियां बहुत ही जबरदस्त बताई। एक तो प्राप्ति अपना वर्षा, दूसरी प्राप्ति जो बाबा हमें इतना भाग्य देते हैं, भाग्य विदाता हमारा भाग्य आकर के बनाते हैं, टीचर के रूप में इतना हमें स्टडी देती है, इतना ज्ञान सुना सुना करके पूरा ही सागर हम सभी के आत्माओं में समा गया। तो जो बाबा ध्यान पर देते हैं कि टीचर के रूप में हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है ताकि फिर हमें उसका भाग्य मिले। और तीसरा वरदाता, शिव बाबा से बाप के संबंध में वर्षा मिला, वो हम आनंद का अनुभव करते हैं। बाबा से किस म्यूट हो गया है? हमारी तरफ से म्यूट नहीं है दीदी, आपका म्यूट हो गया है। हमारे तरफ से नहीं है। अभी ठीक है? अभी सुनाई जी, देता? ओके, ठीक है जी जी। आप सभी को अपने तरफ से म्यूट करना होगा। आपको भी अपनी तरफ से, मैं देख रही हूँ कि कहीं है, परंतु सभी अपने तरफ से म्यूट करेंगे तो फिर शांति से कार्य चलेगा। तो बाबा जो वर्षा देते हैं, आप सोचो वर्षे के जो अधिकारी हम बनते हैं, कितनी लिस्ट है। बाबा ने जो हमें सर्व गुण संपन्न बनाने के लिए वर्षा दिया, सर्व शक्तियां संपन्न बनाने के लिए वर्षा दिया, ये सब बाबा के संबंध की कमाल, वो हम अनुभव करते चले योग में। और फिर टीचर के संबंध से हर प्रकार से बाबा ने हमें भाग्य दिया है। भगवान भाग्य विदाता तो हमें बिल्कुल इतना वर्षा देते हैं, इतना हमें भाग्य देते हैं स्टडी का, पढ़ाई का, जो हम भरपूर हो जाते हैं, हमें विश्व की राजाई प्राप्त होती। और फिर तीसरा, सतगुरु के रूप में बाबा हमें वरदान देते। फर्क क्या रहता तीनों बातों में? एक तो बाप के साथ हमारा संबंध बहुत प्यार वाला, बहुत मीठा का संबंध रहे, तो हम भी बाप को देख करके खुश रहे, बाबा भी हमें देख करके खुश रहे। बच्चे के जीवन में माता पिता के सिवाय और कोई तो होता ही नहीं। भाई बहन बाद में समझ में आता, फ्रेंड्स तो बहुत उसके बाद में आते हैं, परंतु बचपन में ही पहले तो माता पिता, बस और कोई नजर आता ही नहीं। तो बाबा हमें भी कहते हैं कि सदा आप अपने बचपन के दिन भुला न देना, आप अपना ध्यान माता पिता के तरफ ही सदा बना करके रखना। बाकी हाँ, कईयों से जो कुछ हमें गुण उठाना है, जो कुछ हमने प्रेरणा लेनी है, वो हम करते रहे, सबके साथ प्रेम रिस्पेक्ट का व्यवहार करते रहे। परंतु जो हमें वर्षा मिलता है बाप के द्वारा, तो हमारी आंख बाप में है, माता पिता में है, कहीं और तरफ नहीं जाती। फिर टीचर का कहना है अच्छी तरह से स्टडी करो। और स्टडी का ये मतलब नहीं है कि हाँ हमने मुरली 1 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, अभी हो गई मेरी स्टडी। नहीं, जो स्टूडेंट होता है ये नहीं गिनती करता है कि मैंने कितने बार ये बुक पढ़ा है। जब तक मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया और वो थियरी भी मैंने प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं की, तब तक मैं नहीं कहेंगी कि मेरी स्टडी पूरी हुई, क्योंकि थियरी प्रैक्टिकल दोनों बातें होती। तो स्टडी जो बाबा हमें कहते हैं,
आज भी बाबा का बहुत था स्टडी पर ध्यान। बाबा ने कहा एक दिन की भी मुरली मिस नहीं करनी है, बीमार हो कुछ भी हो, परंतु मुरली पर अच्छी तरह से ध्यान हो। और बाबा याद दिला रहे थे शुरू की कहानियों का कि कैसे भी करके एक दो के पास मुरली पहुंचाने में कितना युक्ति युक्त कार्य करना होता था। कभी सब कुछ लपेट करके पाइप के द्वारा उन्हों के पास अंदर घर में भेजते थे, कभी कभी कोई चीज भेजी उसके अंदर छिपा करके उन्हों के पास भेजते थे, क्योंकि बंधन का भी समय था और माताएं या कमारियों को तो कोई प्रकार की छुट्टी नहीं थी, वो सेकंड क्लास सिटीजन्स उस समय थे। तो कैसे भी करके बहनों को ये संकल्प होता था कि जो हमारी बांधेली बहनें हैं उन्हों को मुरली जरूर मिले, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा कि मुरली बिगर गति सदगति कैसे होंगी। तो कहने का मतलब स्टडी का भाव है कि हाँ, हम मुरली अच्छी तरह से पढ़े या सुने, परंतु उसकी एप्लीकेशन मेरे जीवन में होती रहे। तो वो जो स्टडी का हमें रिजल्ट मिलता वो है हमारा भाग्य। अब भी भाग्य, आप संसार की हालतों को देखो क्या लगा हुआ है, और हम अपने जीवन को देखते हैं। बाबा ने किसी के लिए भी कोई कमी नहीं रखी है। हर आत्मा जो बाबा के बनते हैं वो बहुत खुशी खुशी से, बहुत प्यार से अपने जीवन संगम युग में व्यतीत कर रहे हैं। तो मुरली पढ़ना फर्स्ट स्टेप, मुरली का मनन चिंतन करना सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप उसका प्रूफ अपने जीवन में देना। जो बातें बाबा की मुरली में सुनी वो हमारे जीवन में वो सहज नजर आए। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा तो चाहते हैं कि तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब बातें देवताओं का जो गायन है वो आपके जीवन में आज ही वो नजर आनी चाहिए। तो स्टडी से अपना राज भाग्य फिक्स होता जाता। मुरली पढ़ ली, फिनिश हो गई, अभी दूसरा काम चालू करे, वो स्टडी नहीं है मुरली की, परंतु अच्छी तरह से स्टडी भी करें, ध्यान से पढ़े, फिर बुद्धि में उसको दोहराएं, उसका अनुभव करें, रस लेवें, और फिर साथ ही साथ फिर जो मुझे भविष्य में बनना है वो आज मेरा स्वरूप हो, देवी का देवता का जो भी कहो, परंतु वो स्वरूप आज मेरा हो। ऐसे नहीं कि 10 वर्ष के बाद बनेंगे, नहीं, संगम युग की घड़ियां बहुत फास्ट जा रही है, तो अब भी ही जो कुछ करना है वो हमें करना होगा। तो जब हम श्रीमत पर बाबा की हर प्रकार की आज्ञा मानते हैं तो उसमें हम बाबा से वरदान प्राप्त करते। जब वरदान मिलता तो कोई बात मुश्किल नहीं लगती। वरदान मिलने से हर बात बहुत बहुत सहज चल पड़ती। तो आप सोचो कि हर रोज बाबा हमें वरदान देते, क्या हमें वो फीलिंग आती कि जो बाबा कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं। कितने लाखों लोग हैं बाबा की मुरली सुनने वाले आज, ठीक है, जिन्होंने सुनी, जिन्होंने भाग्य बनाया, उनका बहुत सुंदर भविष्य बना। परंतु मुझे क्या करना है, अभी जैसे जैसे बाबा एडवांस पार्टी, तो क्या एडवांस स्थिति बनाने के लिए हम सबको कहते रहते हैं, तो उस अनुसार श्रीमत को हम पालन करके हम उस अनुसार अपनी जीवन बनाए, तो आप सोचो कि अनेकों को प्रेरणा मिल सकती है। एक व्यक्ति लगता है साधारण, परंतु एक व्यक्ति भी अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का कितनों के साथ संबंध होता।
तो यदि इसके पास, उसके पास, उसके पास, किसी के पास भी जाएं, परंतु उनको ये अनुभव की बातें सुनाए, तो यदि बाबा के पास वो आकर के समर्पित हो, वो तो बहुत बढ़िया, उनका बहुत बड़ा भाग्य। परंतु ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम सोचते हैं कि बाबा का संदेश मिले, फिर जो जितना उठाने चाहे उनके तकदीर पर आधार, उनके पुरुषार्थ पर आधार। तो मैं क्यों इतना डिटेल सुना रही हूँ? क्योंकि अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल अपने बुद्धि को बाबा के साथ ऐसे जोड़ के रखना होगा, सर्व संबंध एक के साथ। उसमें हमें हर प्रकार से बाबा की मुरली मदद करती। बाबा की मुरली के आधार पर हम सर्व संबंधों का अनुभव बाबा का हम कर सकते। यदि सर्व संबंध का अनुभव नहीं है तो हमारी बुद्धि एकाग्रता को नहीं प्राप्त कर सकती। तो एकाग्र बुद्धि बनाने के लिए ये एक बहुत आवश्यक स्टेप है, सर्व संबंध से तोड़ निभाना। और फिर यदि वो हमने अनुभव किया होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमें ऐसे लगेगा कि बस बाबा हमें परम धाम में बुला रहे हैं, बाबा हमें बीज रूप स्थिति का अनुभव करा रहे। सर्व संबंधों में हमारा संबंध जो बहुत मजबूत बाबा के साथ बनता जाता, हमारी बुद्धि सब तरफ से हट करके जो वो ज्योति बिंदु है उसमें एकाग्र होता। और उस एकाग्रता की स्थिति में हम ऐसे सोचते हैं कि परम धाम का बाबा हमें अनुभव करा रहा, सर्व संबंधों से हमने आत्मा को भरपूर किया। तो फिर बाबा के साथ जब बाबा के घर पहुंचते हैं, प्रेम का, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का ऑटोमेटिकली वो हमें वरदान मिलते हैं। बाबा को याद करना जरूरी है, परंतु बाबा को घर में याद करना, उससे हमें बहुत प्राप्ति होती। तो यदि हमने इस प्रकार के स्टेप्स अपने लिए हैं, अंतर्मुक्ता, एकांत प्रिय, एकाग्रता, सर्व संबंध एक के साथ, और फिर उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि आगे और क्या होगा। तो वो बीज रूप स्थिति जो मैंने बताई, वो बीज रूप स्थिति का अनुभव हम परम धाम में कर सकते। फिजिकली हम यहाँ बैठे हैं, बुद्धि योग से हमने वहां पहुंचा लिया और वहां पर हमें वो अनुभव हो रहा। और फिर परम धाम का अनुभव करके बीज रूप स्थिति का क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस स्थिति में हमारे पास्ट के हिसाब किताब चुकतू होते। बाबा ने कई बार एक्सप्लेन किया है कि और जो स्टेजेस है योगा के, वो भी जरूरी है। यदि संबंध नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? परंतु वो सब कुछ अनुभव करने के बाद बाबा कहते हैं कि बस अभी शांति से, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, ऐसे बाबा को याद करें जो उसमें लगन की अगन प्रज्वलित हो जाए। और उस लगन की अगन से यदि हमने हर प्रकार से हिसाब किताब चुकतू कर लिया, या जितना जितना हमने चुकतू किया, उस हद तक आत्मा अपने को हल्का महसूस करती। ऐसे ही फीलिंग आती कि और बातें बाहर रही, हमारी स्थिति इन सब बातों से बहुत ऊंची रही। अभी जो टेस्ट पेपर आया था उसमें आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कई थे जो अपने को बहुत अकेला महसूस करते थे, और कई थे बाबा के भाग्यशाली बच्चे, उनको ऐसे लगता था कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे उड़ा के लेके जा रहा है। तो उनके लिए और ही ये बहुत विशेष टाइम मिल गया ताकि वो संबंध का अनुभव हो।
और उस अनुभव से फिर हम वहां पर पहुंचे, अपनी बीज रूप स्थिति। आत्मा अपनी बोझ को हल्का कर देवे, आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर लेवे, अपने ओरिजिनल संस्कार जो आत्मा के हैं, वो प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, लव, वो सब आत्मा के अंदर जो समाया हुआ है वो इमर्ज होता, और वो फिर हम अपने जीवन में यूज करते हैं, जीवन में वो उसका फायदा उठाते हैं। और जितना जितना हमने अपने को हल्का किया, उतना हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति के अनुभव में दो बातें आती। एक तो है कि हम साकार दुनिया में हैं और हम घूम रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक जा रहे हैं, जो कुछ भी हमें करना होगा हम कर रहे हैं। परंतु स्थिति हमारी साधारण नहीं, नेगेटिव तो छोड़ो, परंतु साधारण स्थिति भी नहीं। हमने बाबा के साथ इतना संबंध जोड़ के रखा है जो बिल्कुल सब बातों से आत्मा उपराम। और जब ऐसे स्थिति हमारी होंगी तो फिर यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, परंतु हम उन बातों में अटक नहीं जाएंगे, स्थिति हमारी ऊंची रहेंगी। और जब स्थिति हमारी ऊंची होती है दिन भर के कारोबार में, एक तो फ्री हो गए पूर्व के बर्डन से, जो हिसाब किताब था वो चुकतू होता जा रहा। दूसरा, हम फ्री हो गए फालतू संकल्प से, फालतू चिंतन से। तो वो जो शक्ति जमा हुई, उस आधार पर हमें वो अव्यक्त स्थिति दिन भर का हम अनुभव कर सकते। आप बैठे हैं, परंतु आप न सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, परंतु आपको ऐसे महसूस हो कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। एंजल बाबा मेरे साथ है। वो अभ्यास जितना हम बढ़ाते रहेंगे, बाबा को हम अपना साथी बना करके रखें, तो आप सोचो आपके जीवन में किस प्रकार की नवीनता आ जाएंगी। तो ये चलते फिरते अपने को बहुत लाइट रखना और लाइट स्वरूप में अपनी बुद्धि को स्थित करना, ये है हमारा अभ्यास दिन भर के अव्यक्त स्थिति का। ताकि फिर जब हम योग में बैठते हैं तो उस घड़ी अव्यक्त बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के एंजल फॉर्म में हमारे सामने होते और बाबा के साथ मीठी मीठी रूरिहान कर सकते। उस रूरिहान में हमें जो हम चाहते थे बहुत समय से कि हमें परमात्म प्यार का अनुभव हो, इस अव्यक्त मिलन द्वारा बाबा भी दादा भी दोनों इकट्ठे हैं, दोनों ही हमें इतना प्यार दे रहे हैं जो आत्मा भरपूर हो जाए। बाबा आजकल के मूल्य में कई बार कहा है कि आपको ऐसे प्यार कहाँ से मिलेगा, सारे कल्प में फिर दोबारा ये प्यार का अनुभव नहीं होगा। तो अभी जो हमें प्यार का अनुभव हो रहा, बाबा से हमें वो जो प्राप्ति हो रही, उससे आत्मा बिल्कुल अपने को भरपूर महसूस करती। अव्यक्त मिलन का आनंद, अव्यक्त मिलन का अनुभव वो आत्मा को बिल्कुल संतुष्ट कर देता, क्योंकि आत्मा भरपूर है। उस दिन की मुरली, लास्ट संडे की मुरली, ये लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आत्मा अपने को खाली क्यों महसूस करती। अपने को खाली तब महसूस करती जबकि वो अनुभव नहीं है कि बाबा से कितनी हमें प्राप्ति हो रही। और प्राप्ति क्यों हमारी गुम हो जाती, कौन सी सोराख है, क्योंकि हमने अपना समय व्यर्थ गंवाया, फालतू चिंतन में गंवाया।
तो फालतू चिंतन हमारा समाप्त हो, हमारा ध्यान इधर उधर से समाप्त हो, तो फिर जो बाबा मुझे दे रहा उससे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। और फिर साथ साथ जो मुझे मिला है वो खुशी, वो प्यार, वो शक्ति, वो मैं औरों को भी दान देती जाऊं। बहुत अच्छी बात, उस दिन मैं दादी का एक छोटा सा क्लिप सुन रही थी। तो दादी ये कह रही थी कि आपके पास कुछ न हो, परंतु आप किसको स्माइल तो दे सकते हो। किसको उदास आप देखो और बस आपको हो ये मेरा धंधा थोड़ी है, मुझे उसका नहीं परवाह करना है। नहीं, आप 2 मिनट रुक कर, 2 मिनट अपना समय दे करके, उसको प्यार की दृष्टि देख करके उसको स्माइल करो, ताकि उसको भी लगे कि हाँ, कोई मेरे लिए अभी खड़ा है, मेरे लिए कोई समय दे रहा है। नहीं तो आत्मा आजकल कई आत्माएं अपना इतना डिप्रेशन में चली जाती है, इतना उन्हों को अपने से ना उम्मीद हो जाती, जो वो आगे बढ़ना उन्हों का मुश्किल होता। परंतु जो हमें खुशी मिली, जो हमें प्यार मिला, आत्मा भरपूर हो गई, वो हम भरपूर स्थिति से अन्य आत्माओं की भी सेवा करें। और फायदा क्या? उस आत्मा को तो जो फायदा हो वो तो ठीक है, परंतु बाबा मुझे इतना ही उसको मल्टीप्लाई करके मुझे वापस दे रहा। जो मैंने दिया नहीं, परंतु मैंने अपने में और भरपूर किया। तो बाबा कहते कि आप ऐसे अपनी स्थिति बना के रखो दिन भर, जो इस तरह की आपकी अव्यक्ति रूप से सेवा चलती रहे। और फिर जब योग में बैठेंगे तो आपको जरूर ये अनुभव होगा कि बाबा मुझे वतन में बुला रहा, बाबा मुझे अपने पास बिठा रहा, बाबा मुझे मेरे साथ अब सेवा पर मुझे लेके जा रहा। तो ये जो सर्व संबंध का रस, सर्व संबंध का अनुभव, जितना जितना अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, वो हमारे पास वो बहुत खुशी का खजाना जमा करता देगा। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे हम सब अपनी स्थिति बना कर रखें, विशेष इस मास में। और यदि इस मास में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके ये स्थिति बनाई, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए तो एक वो प्रैक्टिस बन जाएंगी। कहते हैं कि कोई भी बात पर 3 दिन आपने ध्यान दिया, तो वो 3 दिन ध्यान देने से वो आपके पास वो आदत बन जाती। तो ड्रामा अनुसार 16, 17, 18 8 घंटे का योग का प्रोग्राम हर एक को मिला हुआ है। मैं समझती हूँ आप सभी को पता ही होगा, ये ग्लोबल बट्टी फर्स्ट टाइम हो रही है। और उसमें हर एक को जैसे जैसे समय मिलता है वैसे टाइम टेबल तो बना करके सजेस्ट दिया है, परंतु वो आप एडजस्ट करके अपनी लोकल टाइम अनुसार भी देख सकते। परंतु 8 घंटा विशेष योग, उसमें सब स्टेजेस का एक्सपेरिमेंट आप करते चलना, परंतु साथ ही साथ 8 घंटा योग किया और उस बीच में कई और बातें करनी होती, तो क्या उस बीच में आप वो अव्यक्त स्थिति नहीं बना कर रख सकते? यदि तपस्या इतनी की है, तो मुझे लगता है कि जो बीच का समय है उसमें भी आपका वो परवाह, आपको वो साइलेंस खींचती रहेंगी। आपको ऐसे अनुभव होगा कि बस मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो वो आपका दिन भर भी मुझे लगता है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव तो आपका 16 घंटे का हिसाब भी बन सकता। आप एम रख करके देखना और कोशिश करना कि क्या ऐसे हमारी स्थिति बन रही है, बन सकती है। 3 दिन आपका अभ्यास हो गया, बस उसका फिर आप सिर्फ चालू रखना, परंतु मेहनत कोई उसमें नहीं होगी, वो आदत बन गई। तो उससे फिर आपको आगे भी बहुत मदद मिलेंगी। और साथ ही साथ
अव्यक्त स्थिति आपने बना करके रखी। आप सोचो जिस स्थान पर आप होंगे उस स्थान के वाइब्रेशंस क्या होंगे। आज भी जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं मधुबन में, हम क्यों भागते हैं मधुबन के लिए? क्योंकि हर स्थान पर भी बहुत अच्छा स्थान बन गया है, कितनी सेवाएं चालू है, फिर भी हम कहेंगे नहीं, मधुबन तो मधुबन है। जिस कमरे में बाबा ने खुद तपस्या की, अपने अव्यक्त रूप से, अपनी अव्यक्त स्थिति से अनेकों की पालना दी है, साकार में होते भी अव्यक्त रूप से पालना दी, और फिर अव्यक्त होने के बाद भी अव्यक्त पालना वहां उस कमरे से मिल रही। आप सोचो कितना पावरफुल वाइब्रेशन है बाबा के कमरे का। तो क्या जहां हम रहते हैं, यहाँ जहां हम कार्य करते हैं, वहां हम ऐसे वाइब्रेशन नहीं बना सकते? हमारे अव्यक्त स्थिति के अभ्यास से जरूर वो स्थान भी ऐसे ही शक्तिशाली बन जाएगा। हम संकल्पों पर ध्यान रखें कि मेरा संकल्प अव्यक्त स्थिति वाला संकल्प है दिन भर, या हमारा संकल्प थोड़ा सा नीचे आ गया। नीचे आने से नीचे और जाना संभव है। हम यदि अपनी स्थिति पर ध्यान दे करके अपने संकल्पों की दुनिया को बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा बनाते जा रहे हैं, तो फिर नीचे आने की मार्जिन नहीं होती। परंतु आप खड़े हैं तो फिर नीचे कोई भी खींच सकता आपको। तो साधारण संकल्प नहीं, साधारण स्थिति नहीं, परंतु श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। तो जब इस प्रकार की हमारी स्थिति होंगी तो वातावरण जो बनेगा वो शक्तिशाली होगा, और न मुझे उससे फायदा होगा, परंतु जो भी उस कमरे में आएगा उन्हों को भी ये फीलिंग आएंगी जरूर कि बहुत विशेष स्थान है। तो जितना जितना हम खुद के स्थिति पर ध्यान देंगे, उतना जो बाबा का विशाल कार्य है विश्व परिवर्तन का, बाबा उस कार्य को सफल कर सकेंगे, संपन्न कर सकेंगे। बाबा हमसे क्या चाहते हैं आजकल? बाबा आजकल चाहते हैं कि हम अपनी मन को इतना शुद्ध बना कर रखें जो मन के द्वारा सेवा होती रहे। तो अव्यक्त स्थिति को जितना आप ध्यान पर रखेंगे और साधारण बातें भी छूट जाए, न सिर्फ व्यर्थ बातें छूट जाए, परंतु आत्मा साधारणता को भी न स्वीकार करे, अपनी बिल्कुल ऊंची स्थिति बनाकर रखे, अव्यक्त स्थिति, तो आप सोचो कितनी प्राप्ति हो सकती। तो ये 3 दिन जो अभी आने वाले हैं, इस जनवरी मास को तो वैसे भी ब्लेसिंग्स का मास हम कहते हैं। जो शुभ संकल्प करो बाबा पूर्ण कर देता, क्योंकि इस मास में बाबा ने हमें बताया है कि न सिर्फ एक दिन की ब्लेसिंग्स, परंतु टोटल मास वरदानी मास है विशेष, जो आप वैसे और समय नहीं कर पाएंगे, इस मास में आप कर सकेंगे। और समय के लिए कहेंगे ये सोचना होगा, वो सोचना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, अभी नथिंग। इन सब संकल्पों से फ्री, बस मुझे अब उड़ के बाबा के पास जाना है, परंतु साथ ही साथ औरों को भी हमें लेके चलना है। तो मैं अब रोकती हूँ कि कुछ समय प्रश्न के लिए हो, और फिर 5 मिनट साथ में हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी करें। दीदी, आपने कहा, दादी ने कहा एक बार दादी के क्लास में कि कुछ नहीं तो स्माइल तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से ही उदास होंगे तो, और सामने वाले के लिए व्यर्थ चल रहा होगा तो स्माइल तो निकल ही नहीं सकता। तो वो उस समय क्या करें? तभी बताया कि उससे पहले अपने को भरपूर करना होगा। उस समय तो भरपूर नहीं कर सकेंगे, परंतु अव्यक्त स्थिति द्वारा अपने को भरपूर रखें, ताकि फिर हमारे द्वारा बाबा को जो सेवा जिस समय करानी है बाबा करा सके।
तो जब हमें भरपूरता का अनुभव होगा, बाबा से सब कुछ हमने लिया है, कुछ व्यर्थ हमने शक्ति नहीं गंवाई है, समय नहीं गंवाया है, संकल्प नहीं गंवाया है, तो फिर हम बाबा का योग्य प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बनकर सेवा कर पाएंगे। अपने अव्यक्त जो मुरली चली इस संडे की, उसमें क्लास में कहा था कि सदगुरु का आज्ञाकारी बनना। तो आज्ञाकारी बनने से वरदान ऑटोमेटिक मिलते हैं, लेकिन हर कर्म में बाबा की मत को फॉलो कर पाए ऐसा तो हो ही नहीं पाता, कितना भी मेहनत करें। तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? एक तो जैसे 1 घंटे में हम अपनी चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है, तो क्या हमारा पद है नहीं इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं ड्रामा में, या कभी इसके पीछे? कभी कभी थोड़ी आलस्य की बात आ जाती, और जितना हमें इंटरनल ध्यान रखना होता उतना हम नहीं रख पाते हैं। क्या है, हम एक्सटर्नल बातों पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं कि स्टेज की डेकोरेशन बहुत अच्छी हो, फ्लावर्स ठीक हो, कुछ और भी सजावट ठीक हो, भोजन की तैयारी हम बहुत अच्छी पहले से ही कर देते हैं। तो अपना ध्यान सदा ये रहता है कि एक्सटर्नल बातें ठीक हो, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है, सारा जन्म ऐसे ही चला है। परंतु अब भी यदि हम सोचे कि ये जो समय चल रहा, ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर भी अभी जो हमें समय मिला है वो है इंटरनल अपने कारोबार को ठीक करने का। तो यदि हमारे बुद्धि में ये बात आ जाती कि यदि अब भी हम नहीं करेंगे, अभी तक भी जितना समय बीता ओके फाइन, परंतु अभी यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे कोई हमें ये टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि टाइम का इम्पोर्टेंस देख करके फिर हम सोचे कि मुझे अभी अपनी इंटरनल कमाई कैसे करनी है, इंटरनल स्थिति मुझे कैसे बना करके रखनी है। फिर आप देखेंगे कि हाँ, एक्सटर्नल बातें ऐसे नहीं कि वो खराब होंगी, परंतु आप कम समय में ज़्यादा कुछ ठीक कर सकेंगे। आपने खाने का भी अनुभव किया है, आप 1 घंटा लगाओ चाहे आप 10 मिनट लगाओ, 1 घंटा लगाओ, ये करना है वो करना है, धीरे धीरे करते चलो, 10 मिनट में भी आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते। यदि आपका लक्ष्य हो कि मुझे अब ये भी ठीक करना है, परंतु उससे ज़्यादा मुझे यहाँ अपने अंदर के संसार को ठीक करके रखना है। और एक क्वेश्चन, जैसे यस्टरडे की मुरली में बाबा ने कहा कि सबको खुश भी रखना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, और साथ साथ बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल भी करना है। तो इतना सब कुछ एक साथ और देही अभिमानी स्थिति भी बनानी है। तो देही अभिमानी स्थिति बनाए या दैवी, या दूसरों को खुश करना? एक का कनेक्शन दूसरे तीसरे के साथ है। आप देही अभिमान आप देही अभिमानी स्थिति बना कर रखें। एको आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। तो उस अपने आप को म्यूट बंद करो। जी जी। तो उस स्थिति से, देही अभिमानी स्थिति के साथ साथ दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। उसमें कोई फिर मुझे अलग पुरुषार्थ नहीं करना होगा, चाहे वो धीरज हो, चाहे वो मीठापन हो, चाहे वो सहनशीलता हो। एक एक गुण का कनेक्शन होता है देही अभिमानी स्थिति द्वारा। यदि देही अभिमानी स्थिति भूल गए तो देह भान में आ गए तो आप मीठा कहाँ बोलेंगे, आप कैसे दैवी गुण धारण करेंगे, वो इमर्ज ही नहीं हो पाएंगे। देही स्थिति है तो जो हमारे अंदर देवताई संस्कार पहले वाले रिकॉर्ड भरा हुआ है, उन्हों को जैसे कि फिर हम दोबारा इमर्ज कर रहे हैं। तो मेहनत नहीं है, अटेंशन की बात है। मेरा अटेंशन बाहर है या मेरा अटेंशन अंदर है। और फिर साथ साथ यदि हमने दैवी गुण धारण करने पर
प्रैक्टिकल स्वरूप उसका बना के रखा है अपने जीवन में, तो फिर तो नेचुरली आप सबको खुश करते रहेंगे, आप खुद भी मुस्कुराते रहेंगे और औरों को भी खुश करते रहेंगे। और उन्हों की भी कुछ भी बात हो, कुछ कमी हो, कुछ ऐसी बात हो, आप उन बातों को नहीं देखेंगे। जो आपके पास खजाना है आप उन्हों को देते जाएंगे, चाहे वो प्यार है, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो सत्यता है, जो भी है। तो कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि यहाँ से बॉल पकड़ो तो यहाँ वाला गिर जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक एक बात का बिल्कुल चलते चलो। थैंक यू दीदी जी। जोगी भाई दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप तो साकार बाबा की बहुत पालना लिए हैं, तो अभी बाप दादा का चल रहा है ये जो अव्यक्त मास, तो आप थोड़ा साकार बाबा का साथ का अनुभव का स्पेशल कुछ ऐसे बताइए तो अच्छा रहेगा। साकार बाबा का एक कहानी मैं सुना रही हूँ, उससे अनेक बातें आपके मन में इमर्ज हो सकती। बाबा जब सर्दियों में आबू में थे, ये है 1965-66 करीब, उस समय की बात, 65 की बात होंगी, 65। तो उस समय अपनी एक बहन ज्योति वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, आबू में, सफाया स्कूल कॉलेज। तो उसकी माँ का बचपन से बाबा के साथ बहुत गहरा संबंध था। इनफैक्ट उसकी माँ ने जब 12-13 साल की थी और जब कई लोग समर्पण होकर के बाबा के पास कराची में पहुंचे थे, वो अपना घर छोड़ के, वो छोटी सी कुमारी घर छोड़ के स्टेशन पर आई हैदराबाद में कि मुझे कराची में जाना है बाबा के पास। तो घर में लड़की नहीं है तो नेचुरली माँ बाप ढूंढेंगे कहाँ गई। बाप को शक पड़ा कि ये कराची के लिए निकली होंगी, तो स्टेशन पर आकर पहुंचा और बेचारी ट्रेन से चढ़ने से पहले बाप पहुंच गया, उसको पकड़ के वापस लेके गया। तो क्यों ये मत बताती कि कहने का मतलब उसकी माँ का इतना संबंध था बाबा के साथ बचपन से ही। फिर जब वो तो फिर उसके बाप ने उसको शादी कराई आद, परंतु फिर जब उसका बेटी का टर्न था कि अभी भारत में पढ़ाई करनी है, क्योंकि पेरेंट्स दूसरे देश में थे, विदेश में, जहाँ इतनी पढ़ाई का नहीं था ठिकाना, तो माँ बाप ने डिसाइड किया बोर्डिंग स्कूल में उसको भारत में रखना है। तो माँ ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि वहाँ ही आबू में ही कोई कॉलेज होगा जहाँ पर बहन जा सके, तो फिर मुझे चांस मिलेगा आबू बार बार जाने का। तो उस प्लान से वो फिर बेटी को लेके आई आबू में और उसको दाखिल किया, और न सिर्फ फिर उसको चांस मिलता था बार बार आबू आने का, परंतु बहुत अच्छी बात हो गई कि उन्होंने पूछा कि आपका भारत में इसके लड़की का गार्डियन कौन होगा। तो माँ ने ब्रह्मा बाबा का नाम डाला कि लड़की अभी आबू स्कूल में है और उसका गार्डियन यहाँ ब्रह्मा बाबा पांडव भवन आश्रम में है। तो ऑफिशियल रीति से वो फिर बहन हर सप्ताह संडे के दिन आकर के बाबा के पास सारा दिन बिताती थी और बाबा की खूब पालना ली। तो एक दिन सर्दियाँ थी और बाबा उस समय, वैसे तो कई बार बाबा निकल जाते थे बॉम्बे दिल्ली की तरफ, परंतु मैं क्यों सोचती हूँ 65 होगा, क्योंकि बाबा मम्मा के जाने के बाद बाबा पांडव भवन के गेट से कहाँ भी बाहर नहीं निकले थे। दूर जाना तो छोड़ो, आबू या जयपुर तक भी बाबा नहीं जाते थे। तो फिर उन सर्दियों के दिनों में बाबा वहाँ ही थे आबू में। तो कोई दिन ऐसे आया जो नन्स ने, कॉन्वेंट स्कूल था, तो नन्स ने ज्योति को कहा कि आप मुझे अपने बाबा से पूछवाओ कि हमको कहाँ से कोयला मिल सकता, जितना पैसा होगा हम देने के लिए तैयार है। तो ज्योति ने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसी बात है, तो बाबा ने कहा क्या वो कोई गांव में, विलेज में, आबू में नहीं मिल रहा है क्या कोयला। तो ज्योति को तो मालूम नहीं था।
तो बाबा ने कहा अच्छा मैं नन से बात करता हूँ। तो उनके साथ फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कहाँ पर भी कोयला आजकल नहीं मिल रहा, तो और बहनें अभी यहाँ पर सर्दी में ठंडे पानी से नहा रही है। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कल आप बैलगाड़ी लेकर के पांडव भवन में आ जाना। तो वो बैलगाड़ी लेकर के आए और बाबा ने ढेर सारा कोयला, बैलगाड़ी का आप सोचो कितना होगा, ढेर सारा कोयला उनको दिया। तो नन थोड़ा लज्जा कर रही थी, परंतु फिर भी हिम्मत रख के बाबा से पूछा कि आपने तो इतना सारा दिया है, अभी हम उसका पैसा कितना देवें आपको। तो बाबा ने उनको दृष्टि देकर के कहा वो बच्चियां भी मेरी ही बच्चियां हैं। जैसे यहाँ पर बाबा सब बच्चों को बहुत आराम से रखा है, बाबा चाहते हैं वो बच्चियां भी सर्दी में आराम से ठीक प्रकार से रहे। तो बाबा को तो कुछ उनसे लेना ही नहीं था, तो उस समय तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, तो वो चले गए। फिर भी वो ज्योति को बोले कि कुछ तो हमें देना ही चाहिए। तो ज्योति ने फिर ये संदेश बाबा को दिया। तो बाबा ने एक एक्सप्लेनेशन दी। बाबा ने कहा, एक तो बाबा ने पहले ही कह दिया था कि वो बच्चियां भी मेरी ही बच्चियां हैं। बाबा की इतनी बड़ी दिल, प्रजापिता, सर्व का बाप। तो बाबा ने तो यही कहा कि उन्हों को तो मुझे अपनी ही समझ करके मैंने उन्हों को वो कोयला भेजा, परंतु वैसे कायदा कहता है कि दान आई हुई चीज बिक्री नहीं की जा सकती। तो बाबा ने बड़े प्यार से ये उन्हों को जो दान आया हुआ था वो बाबा ने उन्हों के साथ शेयर किया। तो आप सोचो कि कितनी आत्माओं को उससे सुविधा मिलने से उन्हों को दिल को शांति मिली होंगी, उन्हों की तन की सब तबीयत का ठीक चला और नन्स कितना आभारी हुए होंगे। तो बाबा की ये विशेषता, सबके प्रति प्यार, बाबा फर्क नहीं रखते थे ये तो मेरे हैं, ये तो हमारे नहीं है, अपने नहीं है। नहीं, बाबा के तो सब बच्चे हैं, तो बाबा सबको प्यार दे रहा, सबकी पालना कर रहा। और फिर दूसरी एक कहानी है 1966 की। सर्दी के दिन थे, परंतु मॉनसून की सर्दी थी, ये अगस्त का समय था। और रात्रि क्लास के बाद बाबा ने भोली दादी का नाम लिया कि भोली दादी कहाँ है। तो जहाँ बैठी थी वो खड़ी हो गई, बाबा नहीं देखा उसको कहाँ बैठी है, तो खड़ी हो गई। फिर बाबा उससे पूछता है कि ये जो कल सवेरे की टोली बनेगी उसके लिए बाबा को विचार आता है कि गरम गरम लापसी बनाए। तो उसके मुख से हाँ नहीं निकल रहा था, परंतु बाबा को तो ना भी नहीं कह सकती थी, तो उसको लज्जा आ रही थी। तो बाबा ने कहा क्या वो अनाज साफ रखा हुआ नहीं है, वो पीसा हुआ नहीं है। तो उसको कहना पड़ा बाबा वो तैयार नहीं है, हमने तो सोचा बारिश की मौसम है, थोड़े लोग हैं तो इतना ही तैयारी की हुई है, ज्यादा अभी तक साफ भी नहीं किया है। तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, तो मदद लेकर के एक बोरी वहां आंगन में ले आना और ट्रेस ले आना। तो बाबा ने तो उसको कह दिया। तो जब तक योग कराए बाबा तब तक वो अपनी तैयारी कर रही थी। योग के बाद बाबा उठकर सबको दृष्टि दे करके फिर आगे निकले, और जहाँ बाबा जाते थे बाबा के पीछे झुंड भी जाता था। तो इस समय जैसे ही बाबा निकले, वैसे तो बाबा अपने कमरे में जाते, परंतु फिर आंगन में गए जहाँ पर पहले जहाँ आज का वो ट्रैवल ऑफिस है ना रमेश भाई की, और पहले वहाँ चंद्रास बाबू का रिकॉर्डिंग का सारा सेक्शन होता था और आगे भंडारा होता था। आजकल वहाँ पर वो बेडिंग सारी होती है, तो वो सारी जो लाइन थी, तो वो उन दिनों में वो कमरे थे और बाकी आंगन था, बड़ा आंगन।
तो वहाँ पर सब्जियां भी कटी जाती थी और अनाज भी साफ किया जाता था। तो बोड़ी वहाँ रखी है और ट्रेस रखी हैं। तो बाबा आ करके कहता है, अच्छा पहली ट्रे मुझे दियो। तो बाबा ट्रे लेकर के साफ करने लगे। तो नेचुरली कोई बाजू में खड़ा है, नहीं नहीं बाबा मुझे दे दो, तो उन्होंने ले लिया। दूसरी ट्रे बाबा ने ली, किसी यहाँ से पकड़ा, किसी ने यहाँ से पकड़ा। 20 मिनट में सभी ने एक एक ट्रे साफ की और बस वो अनाज साफ हो गया। रात्रि को तो नहीं, फिर सवेरे अपना अनाज पीसने की चिक्की, जहाँ आज का गैराज है पीछे और फिर भंडारे का रास्ता है, वहाँ पर अनाज पीसने की चिक्की होती थी। और अपना वो बुल होता था, उसको क्या कहते हैं, जो भी बैल, वो बैल भी था। तो सवेरे वो पीस लिया और लापसी बन गई और सबको क्लास के बाद बाबा ने वो टोली खिलाई। तो आप सोचो कि बाबा कह करके नहीं कराते थे, करके सबको सिखाते थे। प्रैक्टिकल बाबा ने कर्म ऐसे सिखलाया कि मैं सब कुछ करूं तो और भी देख करके उसमें सहयोग देंगे। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।